ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 बच्चों 3.5 की मैं आप लोगों को आज वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। तो बच्चों पहली वर्ड प्रॉब्लम है, आप लोग देखिए, लिखा है आ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as a hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 rupees as a hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज़ फिक्स्ड। तो मंथली का हॉस्टल चार्जेज क्या है, फिक्स है। एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, यानी और जो इसके बाद नंबर ऑफ डेज़ पे डिपेंड करता है, पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, है ना। तो यहाँ पे दिया है कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, यहाँ पे जो बच्चों को फाइंड करना है, सॉरी दिया नहीं, जो फाइंड करना है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट फूड पर डे। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज़। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज be x rupees and cost of food per day be y रुपीज़। तो बच्चों ये क्या होगी, y रुपीज़ हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे जो बच्चों पहली कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन में ये लिखा है कि जो पहली कंडीशन यहाँ पे गिवन है, व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्ज। और वो कहता है जब वो 20 डेज़ का कितना चार्ज पे करता है, 20 डेज़, और एक मंथ का तो फिक्स है, 1 मंथ का कितना है फिक्स्ड चार्ज x रुपीज़ है, और 20 डेज़ तो पर डे का हमारे पास y रुपीज़ है, एक दिन का चार्ज पर डे का चार्ज y रुपीज़ है। तो हम लोग 20 डेज़ का चार्ज निकाल सकते हैं। 20 डेज़ का चार्ज कितना हो जाएगा, 20y, कितना हो जाएगा 20y। तो स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा, यानी फिक्स्ड चार्ज x हो गया प्लस 20 डेज़ के हिसाब से y रुपये पर डे चार्ज लगता है, तो 20y हो गया, इक्वल्स टू कितना पे करना पड़ता है, यानी 1000। तो बच्चों ये 1000, तो पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद सेकंड जो कंडीशन गिवन है, सेकंड कंडीशन में बोला गया है, सेकंड कंडीशन में ये बोला गया है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज। फिर कह रहा है 26 डेज में, तो ये केस नंबर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास केस नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद केस नंबर 2। तो बच्चों केस नंबर 2 में देखिए, केस नंबर 2 में 26 डेज़ का कितना होगा, 26 डेज़ का तो फिक्स्ड चार्ज है हमारे पास x रुपीज़, और 26 डेज़ का हो जाएगा 26y और 1180 रुपीज़। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को बाय द एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 26y इक्वल टू
1180 माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कट गया, तो हमारे पास कितना आया। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 6y इक्वल्स टू 6y आया स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 180, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, तो अब हमारे पास कितना बचा। सो स्टूडेंट मेरे पास आ गया, यानी y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू स्टूडेंट्स मेरे पास हो जाएगा 180/6, तो ये आ गया हमारे पास 30, यानी y की वैल्यू आ गई 30। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 में हमारे पास था x प्लस 20y इक्वल टू 1000, तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000, यहाँ पुट करेंगे कितना, y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 30, x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू 1000, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 600 और ये हमारे पास हो जाएगा 1000, x इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस का 600, तो x इक्वल टू 400। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या आ गया, यानी हमने जो फिक्स्ड चार्ज मारना था वो फिक्स्ड चार्ज मेरे पास कितना था, फिक्स्ड चार्ज था मेरे पास x रुपीज़ और कास्ट ऑफ फूड पर डे, तो यहाँ पे आ गया फिक्स्ड चार्ज, हैंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू 400 आ गया। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल्स टू 30 रुपीज़, तो ये पर डे का हो गया हमारे पास 30 रुपीज़। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन आपका। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये लिखा है a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले जो लिखा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, इसका मतलब है यदि हम न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 आ जाती है। दूसरी कंडीशन दी गई है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी यदि हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए, है ना, तभी तो फ्रैक्शन बन पाएगी। तो हम कंसीडर करेंगे लेट तो बच्चों यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास है सेकंड, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। लेट न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू x अपॉन y। केस नंबर वन में क्या कह रहा है, केस नंबर 1 में बच्चों बोला गया है फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर,
जब न्यूमरेटर में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो न्यूमरेटर क्या है, y है, तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस क्या लिखा है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर x माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल्स टू वाई 1 जा वाई, तो 3x माइनस का y। तो बच्चों यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, यानी 3x नेक्स्ट पेज से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ बच्चों हमारे पास हो जाएगा यही क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, तो 3x माइनस का y इक्वल्स टू 3। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में क्या इन्होंने कहा है, सेकेंड कंडीशन देखो, यानी केस नंबर 2। केस नंबर 2 में इन्होंने बोला है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो हमारे पास फ्रैक्शन थी x अपॉन वाई और डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। ये हो गई हमारे पास 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x और इसका इसमें मल्टीप्लाई y प्लस 8, तो यहाँ आ गया 4x माइनस का y इक्वल्स टू 8। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, है ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस का y इक्वल्स टू 8। माइनस माइनस लगा तो प्लस, यहाँ माइनस, देखो ये माइनस है और y ये प्लस का है, तो ये और ये कैंसिल। 4x माइनस का है तो माइनस का x बचा, माइनस का 5 बचा, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 5। अब बच्चों x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई, है ना, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई, दैट इज़ x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, y की वैल्यू यहीं पे हम लोग निकाल लेंगे, यहीं पे निकाल लो, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 15, और 15 से 3 गया 12, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12, तो 5/12 ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर करवाएंगे थर्ड वाला, थर्ड कराएंगे बच्चों। तो थर्ड वाले में आ जाइए। थर्ड वाला क्वेश्चन बच्चों किस तरह से करेंगे, आप लोगों को ध्यान देना है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरह समझेंगे, और हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, रेगुलर क्लास लीजिए, ठीक है। अब बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं आप लोगों का। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लिखा है यहाँ पे यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो इसमें पूछा गया है कि टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। तो बच्चों ये देखिए यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, यानी ये 40 मार्क्स टेस्ट में यस को मिलते हैं। और उसमें ये भी कहा गया 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, और यदि एक आंसर सही करता है तो उस पर 3 मार्क्स मिलते हैं, और यदि एक आंसर रॉन्ग करता है तो 1 मार्क्स उसके रिड्यूस हो जाते हैं रॉन्ग आंसर पे। फिर दूसरी कंडीशन हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, दूसरी बार कहा गया है एक करेक्ट आंसर पर उसे 4 मार्क्स मिलते हैं, और जब वो रॉन्ग कर देता है तो 2 मार्क्स उसके रिड्यूस्ड हो जाते हैं, है ना, फॉर ईच इन करेक्ट आंसर, है ना, यानी रॉन्ग आंसर पर। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो वो 50 मार्क्स स्कोर्ड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की गई है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं let x be the number of correct answers, let x be the number of correct answer, let x be the number of x be the number of correct question, number of correct answer, मतलब उसने x जो क्वेश्चन थे उसके करेक्ट आंसर किए हैं, एंड y बी द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, y बी द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। तो उसने यक्स क्वेश्चंस को सही किया है, यानी यक्स करेक्ट किए हैं आंसर, और वाई इनकरेक्ट किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, एक्स प्लस वाई, करेक्ट और इनकरेक्ट को मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन उसमें ये कहा गया केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में क्या बोला है, उसमें ये बोला गया है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे गेटिंग 3 मार्क्स फॉर, गेटिंग 3 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर। थ्री मार्क्स मिलते हैं राइट आंसर पे, लेकिन 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर इन ईच क्वेश्चंस, इन ईच क्वेश्चन, यानी एक प्रश्न यदि वो सही करता है, उसका आंसर सही देता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। यदि वो 2 सही करता है तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे। यदि वो 3 क्वेश्चंस को करेक्ट करता है तो 9 मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार से नंबर ऑफ यक्स क्वेश्चन करेक्ट करता है तो कितने मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 3x मार्क्स मिलेंगे, और 3x मार्क्स मिलते हैं जब वो x नंबर ऑफ करेक्ट आंसर करेगा, है ना। और इसके बाद उसमें कहा गया है 3 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर पे कटता है। जैसे रॉन्ग आंसर यदि उसके 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो यानी जब एक क्वेश्चन रॉन्ग करेगा तो 1 मार्क कटेगा, 2 क्वेश्चन रॉन्ग करेगा तो 2 मार्क्स कट जाएंगे, 3 करेगा तो 3 मार्क्स कट जाएंगे। और मान लो y इनकरेक्ट आंसर देगा तो y इंटू 1, है ना।
तो यहाँ पे पहला केस हो जाएगा, यानी 3x क्वेश्चन उसने सही किए और एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलता है, तो x करेक्ट आंसर पर कितने मिलेंगे 3x, और इनकरेक्ट पे कितने मिलेंगे y। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहली कंडीशन वो कितने स्कोर करता है, स्कोर करता है 40 मार्क्स का। अब बच्चों दूसरी कंडीशन इसी तरह से है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है हैड 4 मार्क्स, है ना, फॉर करेक्ट आंसर, फॉर 1 करेक्ट आंसर, फॉर 1 करेक्ट आंसर we get 4 marks, we get 4 marks, है ना। तो और जब वो x करेक्ट करेगा तो कितने मिलेंगे 4x, और इनकरेक्ट पर कितने उसको मिलते हैं 2 मार्क्स रिड्यूस्ड हो जाते हैं। तो y इनकरेक्ट किए हैं तो y जैसे हम कहते हैं एक करेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स कट जाते हैं, तो 3 करेक्ट एक इनकरेक्ट आंसर पर जब एक इनकरेक्ट कर देता है तो उसको 2 मार्क्स कट जाते हैं, लेस हो जाते हैं। यदि उसने 3 इनकरेक्ट कर दिए तो 6 मार्क्स लेस हो गए। आपने क्या किया 3 इंटू 2, ऐसे ही नंबर ऑफ वाई क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए तो कितना हो जाएगा 2y, और कितना स्कोर करता है, स्कोर करता है 50 मार्क्स का। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो गई दूसरी। यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 50, और इससे इसको कैंसिल कर दो तो 25, यानी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 इक्वेशन 1, और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25, और ये इक्वेशन है हमारे पास 2। माइनस प्लस माइनस, यहाँ ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 3x से 2x चला गया, x एक बचा मेरे पास। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू 40 से 25 चला गया तो यहाँ 5 बचा और 1 बचा, यानी x मिले, x इक्वल टू 15 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 15। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 में बेटा क्या करेंगे, 1 हमारे पास ये है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, यानी 45, यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस वाई, यानी 45 माइनस वाई इक्वल्स टू, और ये मेरे पास बचा 40, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 45 माइनस प्लस का 40, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस 5, ये और ये कैंसिल, y इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितने हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं 50। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, हैंस नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल टू 15, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू 5। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल्स टू, तो करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, तो करेक्ट कितनी है 15 है और इनकरेक्ट कितनी है 5, तो टोटल कितने हो गए 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आंसर आ गया।
अब बच्चों इसी के बाद हम अगला क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और आप लोगों को वो क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे किस तरह से सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन बच्चों रटना नहीं है आप लोगों को। रट के यदि आप लोग सॉल्व करोगे तो कभी क्वेश्चन को सीख नहीं पाओगे। क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो अच्छे से, क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। हमेशा याद रखो, लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो, क्या पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया है। यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की तो आप लोग कर ले जाओगे, है ना। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 4 नंबर, लिखा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन आ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मेरे पास 2 प्लेस हैं ए और बी। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं दोनों कार। दे मीट इन 5 आवर्स, और वो 5 आवर्स के बाद मीट करती हैं किसी पॉइंट पर। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, फिर कह रहे हैं यदि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें। दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 आवर बाद एक दूसरे को मीट करती हैं। वाट आर दी स्पीड्स ऑफ दी 2 कार्स, तो दोनों कार की स्पीड्स बताइए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पीड कंसीडर कर लेंगे, है ना, कि हमारे पास 1 कार की स्पीड कितनी है और अनदर कार की स्पीड कितनी है ना। व्हाट आर दी स्पीड्स ऑफ दी 2 कार्स। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छी तरह से समझ के सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है बच्चों, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से करेंगे, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, लेट स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार। तो लेट स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार बी, स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर हावर। स्पीड ऑफ द सेकेंड कार, यानी अनदर कार का मतलब सेकेंड कार, बी y किलोमीटर पर हावर। अब वो कहा गया है कि सेम डायरेक्शन में 2 प्लेस है हमारे पास ए और बी, और वो सेम टाइम पे स्टार्ट करती हैं चलना और सेम डायरेक्शन में चलती हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं जैसे मेरे पास कोई भी 2 प्लेस हैं, हमारे पास एक प्लेस ए है और यहाँ पे एक दूसरा प्लेस है हमारे पास बी। ये दोनों प्लेस हैं बच्चों, ए और बी मेरे पास कोई 2 प्लेस हैं और दोनों प्लेस की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। अब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रही हैं, कार ए और कार बी, सॉरी फर्स्ट कार और सेकंड कार, ये ए और बी तो प्लेस हो गए। और फर्स्ट कार जो है ए प्लेस से स्टार्ट करती है और सेकंड कार है वो बी कार से बी प्लेस से स्टार्ट करती है चलना और सेम डायरेक्शन में चलती है। मैं मानता हूँ कि दोनों कार, बोथ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन ए टू बी। तो बच्चों ये ध्यान रखिए, मान लो आफ्टर, इसमें लिखा कितने हावर्स बाद वो मीट करती हैं, वो मीट करती हैं 5 आवर्स बाद। तो 5 आवर्स में जब फर्स्ट कार यहाँ से चलेगी तो 5 आवर्स में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और सेकंड कार जो बी है वो बी प्लेस से शुरू कुछ करेगी, तो कहीं ना कहीं ये दोनों इधर कहीं मिलेंगे, है ना। दोनों मैं मान लेता हूँ कि दोनों 5 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर करेंगे
वो इस पॉइंट पर कहीं मिल रहे हैं, वो इस पॉइंट पे कहीं मैं मानता हूँ कि वो इस पॉइंट पे मिलेंगे, क्योंकि ये यहाँ से चलना शुरू करेगी, सेम डायरेक्शन में जाएगी ना, तो ये इस साइड चलेगी, तो मैं मानता हूँ कि ये दोनों एम पॉइंट पर, है ना, दोनों कार मीट करेंगी, है ना। तो मैं मान लेता हूँ सपोज बोथ कार meet after 5 hours at M point, at M place। M place पर दोनों, सपोज बोथ कार मीट आफ्टर 5 आवर्स एट M place पर मीट करेंगी। तो 5 आवर्स में फर्स्ट कार की स्पीड इतनी है, तो 5 आवर्स में यानी लिखेंगे 5 आवर्स में फर्स्ट कार के द्वारा कितनी स्पीड कवर होगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फर्स्ट कार इन 5 आवर्स, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x, टाइम है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई 5 किलोमीटर, 5x किलोमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस हो गई बच्चों, ये कितनी हो गई, 5x किलोमीटर 5 आवर्स में। तो ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ से कहाँ तक की, ये ट्रेन ये यहाँ से चलना शुरू हुई और यहाँ पर मीट कर दी, तो AM हो गया, यानी ये AM हो गया। AM की वैल्यू आ गई 5x किलोमीटर। अब बच्चों इसी तरह से सेकेंड कार जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितनी कवर करेगी, BM कवर करेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार इन 5 आवर्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार इन 5 आवर्स, दैट इज BM इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सेकेंड कार की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर, टाइम कितना है 5, तो BM इक्वल टू 5y किलोमीटर। डिस्टेंस तो किलोमीटर में आएगी ना। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, AB इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस दैट इज AB इक्वल्स टू कितना है, 100 किलोमीटर। अब हम लोग AB को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो फिगर में देखने से पता चलेगा। AB को हम लोग लिख सकते हैं, AM से यदि BM को सब्ट्रैक्ट कर दें, यदि हम लोग AM से BM को सब्ट्रैक्ट कर दें तो AB बच जाएगा। तो AB को हम लिख सकते हैं AM माइनस BM। AB को हम लिख सकते हैं, यानी इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, AM माइनस BM इक्वल टू 100 किलोमीटर। AM की जो वैल्यू है वो 5x है और BM की वैल्यू है 5y है। अब यहाँ से हम लोग 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 100। यहाँ से इसको काट देंगे, 20 आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों सेकेंड कंडीशन जो है उन्होंने दी है, सेकेंड कंडीशन नंबर में उन्होंने कहा है, केस नंबर 2 में लिखा है व्हेन 2 कार्स, एक A प्लेस है और ये B प्लेस है, यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलेगी। एक कार इस डायरेक्शन में चलेगी, दूसरी इस डायरेक्शन में चलेगी, और इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में बोला गया है दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। तो ये यहाँ से चलेगी इस डायरेक्शन में, ये इधर, यहाँ पर ये कहीं पे
है ना, यहाँ पे मिलेंगी, मैं मान लेता हूँ ये पी पॉइंट पे मिलेंगी, है ना। when two cars travel in opposite direction, when both cars travel in opposite direction, that is फर्स्ट कार की जो यहाँ पे कितनी वो लगभग 1 आवर्स के बाद यहाँ पे मीट करती है, यानी 1 आवर्स के बाद ये फर्स्ट कार और इधर से चलती सेकेंड कार, इधर से फर्स्ट कार चलती और 1 आवर के बाद पी पॉइंट पर ये मीट करती हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार दैट इज AP इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x मल्टीप्लाई 1, तो AP इक्वल टू x किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकेंड कार इन 1 आवर, तो दैट इज BP इक्वल्स टू 1 इंटू वाई, BP इक्वल्स टू y किलोमीटर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि AB की कुल डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। तो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को हम लोग AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP इक्वल्स टू 100। AP की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या है, ये है ना, इक्वेशन नंबर मेरे पास ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, इक्वेशन 2। सबट्रैक्ट किया है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस 2y हो गया, माइनस का 80, ये और ये कैंसिल हो गया, 2y इक्वल्स टू 80, इससे इसको कैंसिल कर दो, 40 आ गया, यानी y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई, सेकेंड कार की। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन हमारे पास है x माइनस y की वैल्यू 40 हो गई इक्वल टू 20, यहाँ पे y लिखा, यहाँ पे 40 पुट कर दिया, तो x इक्वल टू 40 प्लस का 20, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, यानी स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, हैंस स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये बच्चों फाइनली क्वेश्चन ये आपका हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले केस बेस्ड स्टडी में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से करिएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। आप लोग सब्सक्राइब्स और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल तो मैं मानता हूँ लेट एल बी द लेंथ ऑफ let small l be length of rectangle and breadth b small b। ब्रेड्थ मैंने मान ली स्मॉल b, ब्रेड्थ b स्मॉल b। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी, दैट इज LB स्क्वायर और यूनिट है ना, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है ना। अब इसमें देखिए जैसा बोला गया है केस नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा है, लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड, लेंथ को क्या किया जा रहा है, लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। व्हेन लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स देन लेंथ, तो लेंथ अब कितनी हो जाएगी, देन लेंथ L माइनस 5 यूनिट्स, क्योंकि 5 यूनिट्स रिड्यूस्ड हो गई। अब उसमें क्या लिखा है, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो अब हमारे पास ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 9, ब्रेड्थ हो गई B+3, हो गई B+3 की नहीं। तो उसमें कह रहा है एरिया कितना रिड्यूस हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट्स है ना, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस्ड हो जाता है एरिया। पहले एरिया कितना था LB, तो कौन रिड्यूस्ड हो जाता है ये। तो जब मेरे पास एरिया रिड्यूस्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड स्क्वायर व्हेन इफ द लेंथ ऑफ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। जब उसकी लेंथ को 5 यूनिट क्या करते हैं, रिड्यूस्ड कर देते हैं और ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, तो एरिया वो कितना रिड्यूस हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट। तो कंडीशन यही दी गई, इसका मतलब है XY माइनस का 9 ये रिड्यूस हो जाता है, तो इसको रिड्यूस करेंगे तभी इक्वल होगा। तो यहाँ पे XY ना करके क्या लिखेंगे, LB माइनस का 9 इक्वल्स टू L माइनस 5 और B+3, क्योंकि फार्मूला होता है L इंटू बी एरिया का। तो यहाँ स्टूडेंट हो गया LB इक्वल टू 9, LB का मल्टीप्लाई इसमें प्लस का 3L माइनस का 5B माइनस का 15, तो LB सेम साइन के कैंसिल हो गए। अब हमारे पास इसको हम इस साइड लाएंगे,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5b माइनस का 3l इक्वल्स टू माइनस का 6। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, क्योंकि माइनस का 15 है, 9 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसी तरह से केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करेंगे बच्चों, केस नंबर 2 में बोला गया है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो l प्लस 3 हो जाएगा, l प्लस 3 हो गया। और उसमें क्या कहा गया है, ब्रेड इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया है। तो एरिया पहले से कितना ज़्यादा हो बढ़ जाता है, 67। तो 67 ये इंक्रीज हो जाता है, तो पहले वाले में 67 इंक्रीज कर देंगे कि नहीं, तभी तो बैलेंस होगा। एल बी प्लस का 2l प्लस का 3b प्लस का 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे एल बी है, एल बी प्लस 67, 2l प्लस का 3b इक्वल्स टू 61, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 10b माइनस का 6l माइनस का 12, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6l प्लस का 9b, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये और ये कैंसिल हो गए, 10b 9b। तो ये बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, 10b और 9b है, तो हमारे पास हो जाएगा 19b इक्वल्स टू 1 बचा, 7 बचा, और इससे इसको कैंसिल कर दें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 19b इक्वल टू 171, 19b इक्वल टू 171, तो b इक्वल टू 171 अपॉन 19। तो ये b की वैल्यू आ गई 9 यूनिट्स फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बच्चों ये b की वैल्यू 9 यूनिट्स हम लोग पुटअप करेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास कितनी थी, 5b माइनस 3l, 5b माइनस 3l, तो 5 इंटू b माइनस का 3l इक्वल्स टू माइनस का 6। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 माइनस का 3l इक्वल टू माइनस 6। तो 45 प्लस का 6 इक्वल्स टू 3l, 51 इक्वल टू 3l। तो l इक्वल टू 51 अपॉन 3, l इक्वल टू 17 यूनिट। तो l और b मैंने आपको निकाल के दे दी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और बच्चों इसी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को तैयार करते रहें, ठीक है। और हम रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, कमेंट ज़रूर करें, है ना, कमेंट ज़रूर करें। पूरी एनसीईआरटी आप लोगों को कवर कराऊंगा, और इसके बाद RS अग्रवाल और ओसवाल की जो अंसाल में है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसलिए आपके साथ जो भी फ्रेंड हो उनके साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। तो अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।